तो एक प्रोग्राम देखते हैं जो क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ को ज्ञात करेगा। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अभी इसके पहले हमने सारा डिटेल इसका बताया हुआ है, इसी में इसका सेकंड पार्ट रह गया था, प्रोग्राम छूट गया था, तो इसको देखते हैं कैसे होता है। stdio.h string dot शर्त में हमने ले लिया स्ट्रिंग जिसकी लेंथ मैक्सिमम कितनी है 50। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। लेंथ किस में आएगा, इंटीजर वैल्यू में आएगा, नंबर में आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक इंट नाम का वेरिएबल, इंट डेटा टाइप ले लेंगे, और हमने एक वेरिएबल ले लिया लेंथ, जिसमें लेंथ स्ट्रिंग की क्या होगी, स्टोर होगी। ठीक है, चलिए इंटर एनी स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग को इनपुट करें। गेट्स में क्या हो जाएगा हमारा, ये जो स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है यहाँ पे इनपुट हो गया। अब क्योंकि हमको लेंथ निकालना है, तो लेंथ इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेंथ इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ। लेंथ मतलब किस फंक्शन में जाएगा, ये रखेगा str लेंथ, और इसमें हम क्या डाल देंगे, str लेंथ क्या करेगा, जो भी इस स्ट्रिंग की लंबाई को निकाल के रखेगा और इसको लेंथ नाम के वेरिएबल में क्या करेगा, पुट कर देगा। और यहीं से ये क्या होगा, हम इसको देखेंगे प्रिंट लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, तो हमारा लेंथ यहाँ निकाला है, पुट्स में है स्ट्रिंग लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी, इक्वल %d, क्योंकि हम इसका वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो इंटीजर टाइप का हमने डिक्लेयर किया है डेटा टाइप, ये तो इस मान को क्या करेगा, लेंथ मान को %d इंटीजर में क्या करेगा, प्रिंट करेगा, कामा, और यहाँ हम क्या कर देंगे। ठीक है, ये हो, तो हमारा ये प्रोग्राम यहाँ कंप्लीट हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यानी कि हमने एक वेरिएबल, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, फिर स्ट्रिंग की लेंथ निकाली, फिर उसके बाद क्या किया, इंटर एनी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को इनपुट कराया गेट्स फंक्शन के थ्रू। लेंथ में हमने क्या किया, str लेंथ के माध्यम से स्ट्रिंग की लंबाई को ज्ञात कर लिया, और फिर क्या कर दिया, इस लंबाई को हमने प्रिंट कर दिया। आउटपुट कैसे होगा, आउटपुट भी देख लेते हैं। आउटपुट इंटर एनी स्ट्रिंग, इंटर एनी स्ट्रिंग, ठीक, मान लिया हमने लिख दिया आई एम स्टूडेंट, हमने लिख दिया आई एम ए स्टूडेंट या आई एम स्टूडेंट। तो जो इसकी लंबाई होगी, लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ इनपुट इज इक्वल क्या हो जाएगा, अब काउंट करेगा, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो हमारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन एक स्ट्रिंग के बीच में हमने एक स्पेस दिया हुआ है, यहाँ एक स्पेस दिया हुआ है, यानी कि कीबोर्ड की एक कुंजी दबाया स्पेस की, वो भी क्या होगा, हमारा एक कैरेक्टर काउंट किया जाएगा। 11 लेंथ इसका था, लेकिन एक स्पेस ये, एक स्पेस ये भी दोनों काउंट होंगे, कितना हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट हो गया वो कितना हो गया, 30। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को एक बार दो बार जरूर देखिए और इसको प्रैक्टिस में
लेके आइए। बोर्ड में ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है हाई स्कूल में। ठीक है, चलिए लास्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं STR CMP। STR CMP, CMP का मतलब स्ट्रिंग कंपेयर टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंगों की तुलना करता है। यह फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंगों की तुलना करता है कि कौन स्ट्रिंग बड़ी है कौन स्ट्रिंग छोटी है। अब दो स्ट्रिंग क्या है, दो स्ट्रिंगों को हम लोग कैसे देखेंगे। मान लिया हमने लिख दिया स्ट्रिंग 1, हेलो, ठीक है, स्ट्रिंग 2, वेलकम। तो अब इस स्ट्रिंग की तुलना करेंगे तो इसमें क्या होगा, इन दोनों स्ट्रिंगों में से कौन सी बड़ी है कौन छोटी है, या दोनों बराबर है। ठीक है, इसका वो आउटपुट कौन चेक करेगा, strcmp फंक्शन चेक करेगा। तो strcmp फंक्शन इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग विथ ईच अदर, दो स्ट्रिंगों को आपस में कंपेयर करता है और उसका क्या करता है, हमको आउटपुट मान देता है। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल में। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू स्ट्रिंग एंड फाइंड विच इज ग्रेटर, कौन सी स्ट्रिंग क्या है, बड़ी। इसके लिए प्रोग्राम हम लिखेंगे एक स्ट्रिंग फंक्शन उसके बाद से टैब स्ट्रिंग 1 50 स्ट्रिंग 2 50, ठीक है। और एक अदर वेरिएबल ले लेंगे फ्लैग, फ्लैग, ठीक है, जिसमें strcmp क्या करेगा, स्ट्रिंग के मान को रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझिए एक चीज, यहाँ समझने वाली चीज आ गई कि फ्लैग क्या है। फ्लैग मतलब जब strcmp फंक्शन दो स्ट्रिंगों को कंपेयर करेगा, यानी कि स्ट्रिंग 1 कामा स्ट्रिंग 2, इसको जब कंपेयर करेगा तो वैल्यू चेक करेगा। और वैल्यू चेक करेगा तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो अर्थात पॉजिटिव, जब पॉजिटिव मान आएगा तो फर्स्ट स्ट्रिंग क्या होगी हमारी, फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर हो। अगर वैल्यू लेस देन जीरो आता है, यानी कि निगेटिव आती है, निगेटिव, तो जो हमारी सेकेंड स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, सेकेंड स्ट्रिंग वो क्या होगी, ग्रेटर हो। अगर इक्वल जीरो आता है, यानी कि बराबर आता है, तो बोथ स्ट्रिंग क्या होगा हमारा, बोथ स्ट्रिंग आर सेम, दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएंगे हमारे, सेम हो जाएंगे। ये चीज विशेष ध्यान देना है कि फर्स्ट स्ट्रिंग अगर जीरो आता है, फ्लैग का मान कंपेयर करता है जब स्ट्रिंग 1 और कामा स्ट्रिंग 2 से, ये इसका प्रारूप है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो फर्स्ट स्ट्रिंग को ग्रेटर दिखाएगा, अदरवाइज अगर जीरो से छोटा निगेटिव आता है तो सेकंड स्ट्रिंग को ग्रेटर दिखाएगा, या अगर बराबर होता है तो क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को इक्वल दिखाएगा, बोथ स्ट्रिंग आर सेम, यानी कि आर इक्वल। तो यहाँ पे हो गया ये प्रिंटर, इंटर दी फर्स्ट स्ट्रिंग,
गेट्स स्ट्रिंग, वेरिएबल हमने स्ट्रिंग 1 लिया है, स्ट्रिंग 1 प्रिंट इंटर दी सेकेंड स्ट्रिंग, ये क्या हो जाएगा, गेट्स स्ट्रिंग 2। ठीक है, अब यही हमारा यहाँ आ जाएगा, क्या होगा, इसको हम लिखेंगे फ्लैग इक्वल टू strcmp स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2 इफ फ्लैग ग्रेटर देन 0, यानी कि अब देखिए जो यहाँ हमने लिखा था वो यहीं आ गया, कंडीशन चेक कर दिया, फ्लैग की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इंडिया फर्स्ट string is greater than second. If flag less than 0, क्या प्रिंट होगा, देखिए सेकेंड string is greater than first. Else printf both string is equal और से ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, strcmp। तो ये चार जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, strcat, strcpy, strlen और strcmp, जिसमें से strcat और strlen दो फंक्शन बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को। इसको रिवाइज करिए, एक बार वीडियो को देखिए आराम से, उसके बाद फिर से पास करके देखिए और सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से क्लियर करिए। अगर कुछ नहीं आता है तो फिर आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं।